मेरा नाम मरियम है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। नहायत सलीका शार, खूबसूरत और सादतमंद बेटी। अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रखे थे। मेरे अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, ना शक्ल सूरत की, ना अखलाक की, ना समझ बूझ की, ना ही सलीके की। जो भी मुझे जानता था मेरी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता था। मैं अपनी माँ की बड़ी फर्माबरदार और ताबेदार बेटी थी। अम्मा की एक आवाज़ पर लपक कर काम करने वाली, अम्मा के हर दुख दर्द की साथी, घर के कामकाज में उसका दायां बाजू। हम 5 बहनें थी। मैं सबसे बड़ी और मेरे बाद फातिमा, समीना, राबिया और सबसे छोटी ज़ैनब। सब बहनों से मेरी मोहब्बत अलग थी। अम्मा अब्बा के लिए मैं हमेशा फ़ख्र का बाइस रही। सच कहूँ तो उस ज़माने में बेटियों को वो मकाम कहाँ दिया जाता था जो बेटियों को आज मिलता है। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए बहुत मोहब्बत डाल रखी थी। मुझे हमेशा अपनी माँ की आंखों में अपने लिए एक नरम गोशा महसूस होता। अब्बा भी मेरे लाड उठाते, लेकिन फिर वो दिन आ गया जब अम्मा की गोद हरी हुई। हमारे घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम आरिफ रखा था। आरिफ की पैदाइश से पहले अम्मा सिलाई का काम करती थी, मोहल्ले वालों के कपड़े सीती। हम बहनें भी अम्मा का हाथ बटाती थी, कभी धागा तो कभी बटन पकड़ा देती, कभी कतरने समेटती तो कभी रात गए तक अम्मा के साथ बैठी रहती। हमारा घर बहुत सादा था। कच्चा सहन, एक कमरा, एक छोटा सा बावर्ची खाना और एक छोटी सी बैठक, लेकिन दिल बहुत मुतमईन था। हम बहनें अपनी छोटी छोटी खुशियों में जी लेती थी। अम्मा की गोद में बैठकर कभी कहानियाँ सुनती, कभी आपस में खेलती कूदती। मैं चूंकि बड़ी थी इसलिए अम्मा के हर काम में आगे आगे रहती। अम्मा बीमार होती तो मैं ही दवाई लाती, छोटू का ख्याल रखती, घर की सफाई करती और अब्बा के लिए खाना बनाती। यूँ कह लीजिए कि मैं घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी। फिर अल्लाह ने हम पर मेहरबानी की। कई सालों बाद बड़ी दुआओं, मन्नतों, मुरादों के बाद आरिफ हमारे घर आया। अम्मा कहती थी कि मैंने उसकी पैदाइश के लिए कई पीरों फ़कीरों से दम करवाया, 40 जुम्मे की दुआएं मांगी, रोज़े रखे और हर दरगाह पर मन्नत मांगी। और जब वो पैदा हुआ तो अम्मा अब्बा की जान उसी में अटक गई, जैसे घर का मरकज़ और महवर आरिफ हो गया। पहले जो मोहब्बत मुझे मिलती थी वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ मुंतकिल होने लगी, मगर मैंने कभी शिकवा नहीं किया क्योंकि मुझे अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी। उसकी नन्ही नन्ही कलकारियाँ, मुस्कुराहटें, मासूम बातें मेरा दिल खुश कर देती। उसकी हर जिद पूरी करने के लिए मैं हमा वक्त तैयार रहती। आरिफ के आने के बाद अम्मा ने सिलाई का काम कम कर दिया। अब्बा की छोटी सी दुकान थी जिसमें वो रोज़मर्रा का सामान बेचा करते। पहले गुजारा बमुश्किल होता। अम्मा सिलाई करके 2-4 रुपए बना लेती, तब जाकर चूल्हा जलता। लेकिन जैसे ही आरिफ पैदा हुआ, जैसे हमारे नसीब जाग उठे, अब्बा की दुकान में बरकत हो गई। लोग दुकान से ख़रीदारी के लिए दूर दूर से आने लगे। अब्बा ने दुकान बढ़ा ली। छोटे मोटे सामान के साथ अब कपड़ा, जूते और बर्तन भी रखने लगे और देखते ही देखते दुकान बड़ी हो गई। अल्लाह ने रिस्क में कशादगी अता कर दी। घर में भी खुशहाली आने लगी। सहन में चबूतरा बनवाया गया, बैठक की मुरम्मत हुई और बावर्ची खाने में नया चूल्हा लग गया। हम बहनें नई नई चीज़ें देखकर खुश हो जाती। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने हमारे दिन फेर दिए। मैं 20 बरस की हो चुकी थी। अम्मा की हर बात मानती, उनके हर इशारे को समझ लेती। अम्मा की तबीयत कभी कभार ख़राब हो जाती तो मैं ही उनकी तीमारदारी करती, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखती। उनके स्कूल जाने से लेकर खाने पीने, कपड़ों और पढ़ाई तक की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैं कभी थकती नहीं थी। मुझे अपने घर से, अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से और उनकी खुशी से बेहद मोहब्बत थी। फिर वो दिन आया जिस दिन मुझे एक अनोखा सा, अजीब सा दुख महसूस हुआ। मैं सुबह सुबह अम्मा के साथ बावर्ची खाने में रोटियां लगा रही थी कि अम्मा ने बातों ही बातों में कहा, बेटी आज फातिमा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, ज़रा घर साफ सुथरा कर लेना, लवाजमात भी तैयार कर लेना। अम्मा की बात सुनते ही जैसे मेरे दिल पर घोंसा सा लगा। मैं हैरानी से अम्मा का चेहरा देखने लगी। मेरा दिल किया कि मैं उनसे पूछूं, अम्मा मेरे बारे में कब सोचेंगी? लेकिन जुबान गंग थी, मैं कुछ कह नहीं सकी। आंखें भर आईं मगर खुद पर काबू रखा। मैंने सर हिलाकर हाँ कर दी और चुपचाप सफाई करने लग गई। क्या बताऊं कैसा दुख था वो। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और सुलन पहला रिश्ता मेरा आना चाहिए था, क्योंकि गांव मोहल्ले का दस्तूर था कि पहले बड़ी बेटी ब्याही जाती है,
फिर छोटी का नंबर आता है। लेकिन अम्मा फातिमा के रिश्ते के लिए वो इतनी पुरजोश थी कि जैसे मैं कोई गैर हूँ। मुझे यूँ लगने लगा कि शायद मैं उस घर की सगी बेटी नहीं, वरना अम्मा मेरे साथ ऐसा रवैया ना करती। लेकिन मैं अपनी फितरत से मजबूर थी, जुबान से कुछ नहीं कह सकी। दिल ही दिल में आंसू पी कर रह गई। सफाई करती रही, सहन धोया, बैठक संवारी, कमरों की झाड़ पोंछ गई, बावर्ची खाने में मिठाइयाँ, नमकीन और चाय के लिए बर्तन निकाल कर रखे। दिल में हल्की सी उम्मीद थी कि शायद अम्मा मुझसे कोई तसल्ली भरा बोल कह दे, लेकिन अम्मा ने तो मेरी आंखों में देखना भी गवारा नहीं किया। जब शाम होने लगी और मैं बर्तन धो रही थी, अम्मा पास आकर बोली, मरियम बेटी, मेरी बात का बुरा ना मानना, मेहमान आएंगे तो तुम मत आना बैठक में। फातिमा को दिखाने आई हूँ, तुम्हारा क्या है। बस अम्मा की ये बात सुनकर मेरा दिल ऐसा टूटा कि सारा घर आंखों के सामने घूम गया। मैं अम्मा की सगी बेटी थी, बचपन से उनका हर काम किया। बीमार पड़ती थी तो पानी से लेकर दवा तक मैं लाती। अम्मा की सारी खिदमत, दुकान से सौदा सलफ, बहन भाइयों की देखभाल। और अब जब फातिमा का रिश्ता आया तो मुझे कमरे में छुपा दिया जाए। मैंने जिंदगी में कभी ये दिन नहीं देखना चाहा था। मैं चुपचाप कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। आंखों से आंसू निकल निकल कर गालों पर बहने लगे। दिल का दुख लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। ऐसे लगा जैसे इस घर में मेरा कोई मुकाम नहीं रहा। जो बेटी माँ बाप की ढारस होती है, वही माँ आज मुझे पराया कर रही थी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सहन में अम्मा मेहमानों के लिए कुर्सियाँ लगा रही थी। फातिमा हंस हंस कर तैयार हो रही थी और मैं एक कोने में बेबस बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे दिल में हजारों सवाल उठने लगे। क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हो गई हूँ? क्या मेरी जिंदगी यूं ही गुजरेगी? क्या मेरी माँ के दिल में मेरे लिए जगह नहीं रही? क्या छोटे भाई की पैदाइश के बाद मेरा मुकाम खत्म हो गया? और क्या मेरा नसीब यही है कि मैं दूसरों की खुशियों के साए में अपनी जिंदगी की नमी छुपाती रहूं? दिल की कैफियत कुछ ऐसी थी कि लफ्ज़ भी बेबस हो गए। मैं चुपचाप कमरे की दीवार से टेक लगाकर सर घुटनों में देकर सिसकती रही। रात ढलने लगी, मेहमान चले गए। अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सुना अम्मा कह रही थी, बेटी दरवाज़ा खोल दे। मैंने अपनी आंखों के आंसू साफ किए, दिल पर पत्थर रखकर दरवाज़ा खोला। अम्मा ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे चलती बनी और मैं तो वहीं दहलीज पर बैठी रह गई, दिल में एक टूटा हुआ सवाल लेकर कि आखिर मेरा कसूर क्या है। फातिमा तैयार हो चुकी थी। उसने गुलाबी रंग का सादा सा मगर निहायत नफीस और जचता हुआ सूट पहन रखा था। उसका चेहरा कुदरती खूबसूरती से धमक रहा था। गो कि वो मुझसे उम्र में छोटी थी, लेकिन आज वो दुल्हनों जैसी लग रही थी। अम्मा ने खुद अपने हाथों से उसके बाल संवारे थे और हल्की सी लिपस्टिक लगाकर उसका चेहरा और भी निखार दिया था। मैं दूर खड़ी खामोशी से ये सब मंजर देख रही थी। दिल के अंदर एक तूफान बरपा था, लेकिन चेहरे पर सुकून का एक मसनूई नकाब ओढ़े हुए मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। मेहमान आए, उन्होंने खाने पीने का पूछा। रस्म के तौर पर चाय और लवाजमात रखे गए। कुछ देर बाद लड़की को बुलाया गया। फातिमा सर झुकाए, नजर नीचे किए, धीरे धीरे ड्राइंग रूम में आई। अम्मा के इशारे पर थोड़ी देर के लिए बैठी और सबकी नजरें उस पर जम गई। लड़के वालों की बड़ी बीबी ने खुश होकर फातिमा को पसंद कर लिया और जाते जाते अम्मा से रिश्ता तय करने की बात कह गई। घर में जैसे खुशियों का सामान था। अम्मा और अब्बा के चेहरे पर मुस्कुराहटें थी। फातिमा हंसती मुस्कुराती अम्मा के गले लग रही थी और दुआ और बाकी बहनें भी उसके साथ खुश हो रही थी। मगर एक मैं थी जो दिल ही दिल में टूट रही थी। मेरे दिल पर जो गुजर रही थी उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। किसी की नज़र मेरे दिल की संजीदा और ज़ख्मी कैफियत तक नहीं जा सकी। सब उस खुशी में इतने महव थे कि किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि एक बेटी जो बड़ी है, जिसकी आंखें भी ख्वाब देखती हैं, जिसका दिल भी चाहता है कि वो एक दिन दुल्हन बने, उसकी खुशियों का क्या हुआ। तभी दुआ जो मुझसे 2 साल छोटी थी एकदम अम्मा से कहने लगी, अम्मा पहले तो मरियम बाजी की शादी होनी चाहिए। वो इतने साल से बैठी हैं और आपने फातिमा का रिश्ता क्यों तय कर दिया। दुआ की बात मेरे दिल की आवाज़ थी। मैं बर्तन समेटते समेटते रुक गई। दुआ की जुबान से निकले अल्फाज गोया मेरे भी दिल की सदाओं की पेशकश थे। मैंने एक पल को सर उठाकर अम्मा की तरफ देखा। उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो एकदम बौखला कर कहने लगी, अरे नहीं बेटा,
मरियम का रिश्ता तो मैं बचपन से ही तुम्हारी सऊदिया वाली खाला के बेटे अम्माद से तय कर चुकी हूँ। वो जब पाकिस्तान आएंगी तभी इसका रिश्ता करेंगे। तुम लोग खामखा की बात ना किया करो। मैं तो ये सब सुनकर हैरान परेशान हो गई थी। मुझे आज तक कभी इस बात का इल्म नहीं हुआ था कि मेरा रिश्ता हम्माद से तय है। इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। मेरे दिल में अब एक इज़्तिराब सा पैदा हुआ। फातिमा, दुआ और बाकी बहनें भी अम्मा की बात सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन मैं हमेशा की तरह चुप रही। मैं अपनी तबीयत की ऐसी ही थी, जो बात दिल पर सह लेती, जुबान पर न लाती। इसलिए मैं खामोशी से किचन में चली गई और बर्तन धोने लगी। बर्तनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर दिल की धड़कन की आवाज़ मुझसे संभाले नहीं संभल रही थी। वक्त गुजरता रहा। फातिमा की मंगनी धूमधाम से हुई। अम्मा शादी की तैयारियों में लग गई। हर कमरे में उसी का तज़किरा, हर बात में इसी का जिक्र। मैं अब घर में बस एक काम करने वाली की तरह रह गई। ना मुझसे कोई पूछता, ना कोई बात करता। दिल पर जैसे बोझ बढ़ता जा रहा था। मैं कोशिश करती कि सब कुछ भूल जाऊं, लेकिन दिल है कि काबू में ना आता। एक दिन अचानक फ़ोन की घंटी बजी। अम्मा घर पर नहीं थी, वो बाजार गई हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से खाला की आवाज़ आई। वही सऊदिया वाली खाला जिनके बारे में अम्मा ने कहा था कि उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे हम्माद के साथ तय किया हुआ है। खाला खुशदिली से बोली, मरियम बेटी, अम्मा कहाँ है? मैंने बताया कि वो बाजार गई हुई है। फिर खाला कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुशखबरी दे दूँ। मैंने हम्माद की शादी कर दी है। यहाँ एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी। उनकी बेटी बहुत दीनदार और नेक है। हमने हम्माद का रिश्ता वहीं तय कर दिया है। अब पाकिस्तान आऊंगी तो धूमधाम से वलीमा करवाऊंगी, तुम सभी को बुलाऊंगी। खाला की तो बात सुनते ही मेरे हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बच गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी समात जैसे बंद हो गई। कदम ज़मीन में धंसने लगे। दिल की धड़कन रुक सी गई थी। मैंने गुमसुम होकर बामुश्किल खाला को खुदा हाफिज कहा और फ़ोन रख दिया। कमरे की दीवारों पर नज़रें दौड़ाई, जैसे वो मुझसे कुछ कह रही हूँ। मैं अपने वजूद का बोझ समेटे वहीं बैठ गई। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी। अम्मा ने सबके सामने झूठ कहा था। ऐसा कोई रिश्ता तय नहीं था। अगर होता तो खाला मुझसे फ़ोन पर ऐसी बात नहीं करती। दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने अम्मा के सामने ये बात जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। जानती थी कि मेरा सवाल करना मज़ीद नफ़रत बढ़ा देगा। बस दिल में एक टूटा हुआ आईना लिए, आंखों में छुपी हुई नमी के साथ मैं हर काम करने लगी। अब मुझे अपना वजूद बोझ लगने लगा था। हर वक्त दिल में एक कसक रहती। कोई काम करने का दिल नहीं करता था। सबके खुश होने पर दिल जलता, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती। अम्मा पहले जैसी भी नहीं रही थी। मुझसे बात कम कर देती थी। हर बात में फातिमा की तारीफ, उसकी तैयारियों की बातें। और मैं सोचती कि अम्मा आखिर मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रही हैं? क्या मैं उनकी अपनी बेटी नहीं? क्या मेरा भी कोई हक नहीं? रात को जब सब सोते, मैं छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती। अपने रब से सवाल करती, या अल्लाह, अम्मा के दिल में मेरे लिए ये जहर क्यों भर गया है? मुझे अम्मा की शफकत क्यों नहीं मिली? आखिर क्यों? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। बस ठंडी हवाएं मेरे वजूद को सहलाती और मैं अपनी आंखों से गिरने वाले आंसू पोंछकर फिर चुप हो जाती थी। जिंदगी का हर लम्हा अब एक सवाल बन गया था। मैं जैसे सलीका शार, फर्माबरदार और जैसे मुझे अम्मा की पसंदीदा बेटी समझा जाता था, आज घर की दीवारों में कैद एक साया बन चुकी थी। किसी को मेरे वजूद की परवाह नहीं थी। फातिमा की शादी की तारीख तय हो चुकी थी और मैं खामोशी से सब देख रही थी। दिल में एक सुलगती हुई आग थी जिसका धुआं सिर्फ मैं ही महसूस करती थी। रात के सन्नाटे में जब सारा घर नींद की वादी में खोया हुआ था, मैं अपनी चारपाई पर लेटी छत की तरफ खाली नजरों से देख रही थी। दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। फातिमा की मंगनी के बाद से जो बातें, जो खामोश तलखियां मेरे दिल में छुपी थी, वो यूं रात की तारीकी में और गहरी हो रही थी। अम्मा, अब्बा और घर के बाकी अफराद उस रिश्ते की खुशियों में मसरूफ़ थे, लेकिन मेरे दिल पर तो जैसे क़यामत टूटी हुई थी। मैं सोचती रही
کہ آخر میری ماں نے سب کے سامنے وہ جھوٹ کیوں کہا تھا؟ اگر بچپن سے میرا رشتہ طے ہوا تھا تو مجھے یا کسی اور کو اس بات کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر خالہ کا فون اور ان کا یہ کہنا کہ اماد کی شادی ہو چکی ہے میرے لیے ایک زخم کی طرح تھا جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ دل میں سمو لیا، کسی سے شکوہ تک نہیں کیا۔ ایسے ہی الجھنوں میں جب میری آنکھ لگ گئی تو جانے کتنی دیر ہوئی، اچانک مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی نرم سی انگلیاں میری پیشانی پر پھیر رہا ہو، جیسے کوئی میرے دل کے درد کو جان کر مجھے تسلی دے رہا ہو۔ اس عجیب سے احساس نے مجھے جھٹکے سے بیدار کر دیا۔ میں پسینے میں بھیگ چکی تھی اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے کمرے میں صرف باہر سڑک پر لگے بلب کی مدھم روشنی آ رہی تھی جو کھڑکی کے پردے سے جھانک کر کمرے میں ہلکی ہلکی جھلکیاں ڈال رہی تھی۔ میری حرکت سے اماں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اماں نے اٹھ کر پوچھا، کیا ہوا مریم بیٹی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا اور اماں سے دھیمی آواز میں کہا، نہیں اماں، بس خواب میں ڈر گئی تھی۔ اماں نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے بامشکل پانی کا گھونٹ لیا لیکن دل کا ڈر کم نہ ہوا۔ اس رات میں کافی دیر جاگتی رہی۔ میری آنکھیں کھڑکی کی طرف بار بار اٹھ جاتی جیسے کوئی سایہ وہاں چھپا ہوا ہو۔ صبح ہونے تک میرے ذہن میں وہ عجیب احساس گونجتا رہا۔ دن چڑھنے پر گھر میں فاطمہ کی شادی کی تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئی تھی۔ اماں نے کپڑے، برتن، زیورات اور دوسری چیزیں ترتیب دینا شروع کر دی تھی۔ ہر طرف شور تھا، ہر کوئی خوش تھا، لیکن میرے دل کے اندر کی اداسی اور سچائی کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جھوٹ جو اماں نے سب کے سامنے بولا تھا کہ میرا رشتہ بچپن سے طے ہے، وہ تو اسی دن خالہ کے فون پر جھوٹا ثابت ہو چکا تھا، لیکن کسی کو اس کا علم نہیں تھا اور میں اپنے اندر کا دکھ چھپائے سب کچھ دیکھتی رہی۔ مہمان آنے لگے تھے اور ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ سکینہ، تو نے اپنی بڑی بیٹی مریم کی شادی کیوں نہیں کی؟ وہ تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ اماں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیتی۔ میں اماں کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں دیکھ پاتی تھی جو شاید فاطمہ کے لیے تھی۔ مجھے لگتا جیسے میں اس گھر میں بوجھ ہوں، جیسے میرا کوئی حق نہیں، جیسے میں اماں کی اپنی بیٹی نہیں۔ میرے دل میں اماں کے لیے ایک عجیب سی نفرت اور کرب کا احساس گھر کر گیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، کیوں میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا، کیوں اماں مجھے یوں نظر انداز کرتی ہے۔ اس رات دل کے بوجھ سے گھبرا کر میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ میں نے خود کو بڑے غور سے دیکھا۔ میرے چہرے کی رنگت صاف، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبے سیاہ بال جنہیں ہمیشہ میں چٹھیاں میں قید رکھتی۔ نہ میرے ہاتھ پاؤں میں کوئی معذوری تھی، نہ میرے چہرے پر کوئی نقص۔ میں ہر چیز سے، ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ پھر آخر کیوں؟ اس سوال نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ میری آنکھوں میں نمی بھر آئی اور ایک آنسو ٹپک کر زمین پر جا گرا۔ اچانک ایک تیز خوشبو کا جھونکا میرے کمرے میں داخل ہوا، جیسے کسی پھول کی لپیٹ ہو یا جیسے کہیں سے گلاب و عود کی خوشبو چلی آئی ہو۔ میری ناک میں وہ خوشبو بھری اور ایک جماکے کی طرح دل کو چیر گئی۔ ساتھ ہی یوں لگا جیسے کوئی نرم اور گرم وجود مجھ سے ٹکرا کر گزرا ہو۔ میں ایک دم چونک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پردہ بار بار تیز ہوا سے اڑ رہا تھا۔ اچانک جب وہ پردہ ایک طرف ہوا تو میں نے کھڑکی کے باہر ایک سفید لباس میں ملبوس لمبے قد والے نوجوان کا ہیولا دیکھا۔ اس کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکی، لیکن اس کے وجود سے جو نورانی چمک اٹھ رہی تھی وہ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا، میں جیسے سکتے میں آ گئی۔ میں نے جلدی سے پردہ گرایا اور دوڑ کر کھڑکی کے پاس گئی۔ میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی سایہ، نہ کوئی قدموں کی چاپ، نہ وہ وجود جیسے وہ کبھی آیا ہی نہ ہو۔ میرے دل میں خوف اور حیرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں دیر تک وہیں کھڑی رہی، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دیتی رہی تھی۔ پھر میں نے جلدی سے پردہ برابر کیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کے اس پہر سارا گھر سویا ہوا تھا اور میں تنہا اس عجیب واقعے کی گواہ۔ اس رات میں نے سوچا، آخر کون تھا وہ؟ کیا وہ میری تنہائی کا ساتھی یا میرے دل کے درد کا کوئی مسیحا؟
या शायद कोई और। पर उससे अगले दिन घर में शादी की तैयारियां अपने अरूज पर थी। शहनाइयों की सुरीली धुनें फिजा में खुल रही थी। कहीं ढोलक की थाप पर लड़कियां गीत गा रही थी तो कहीं कोई हंसी मजाक की आवाज गूंजती। पूरे घर में जिंदगी की रौनक थी। खुशी की एक लहर हर तरफ दौड़ रही थी। मैंने भी अपने लिए सादा से हरे रंग का सूट निकाला था। कपड़े तो मामूली थे मगर मेरा रंग रूप अल्लाह का दिया बहुत प्यारा था। सादा से लिबास में भी मैं ऐसी दिलकश लग रही थी कि हर गुजरती नजर एक पल को ठहर जाती थी। मगर मेरा दिल बहुत उदास था। अम्मा से अंदर ही अंदर नाराज थी। दिल में हजारों सवाल लिए मैं चुपचाप काम काज में जुटी रही। बस वो जो काम कह देती मैं बिना कुछ कहे सर झुकाए कर देती। उधर शादी वाले घर की लड़कियों का अपना ही मिजाज होता है। कभी कोई मेरे हाथों में चंबेली के गजरे पहना देती, कभी कोई जबरदस्ती माथे पर टीका सजा देती। सब लड़कियों ने गजरे पहन रखे थे। मैं भी जब वो सफेद चमेली के नरम गरम फूलों वाले गजरे हाथों में पहने खड़ी थी तो मुझे अपने वजूद में पहली बार किसी सजे संवरने का एहसास हुआ। लेकिन मेरी ये खुशी भी जैसे किसी ने छीन ली। एकदम ही अम्मा मेरे करीब आ गई। उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ था, जैसे कोई अंदेशा हो दिल में। मेरे करीब आकर कहने लगी, मरियम बेटा ये गजरे उतार दे। मैं हैरान हो गई। क्यों अम्मा, क्या हुआ? मैंने धीमी आवाज में सवाल किया। उनकी आंखों में एक अनजाना सा खौफ था। झिझकते हुए बस इतना कहा, बस इसके पीछे एक वजह है, तो उतार दे इनको। और फिर अम्मा ने खुद ही मेरे हाथों से वो गजरे नोच कर उतार दिए। उनकी ये सख्ती और ये बेवजह की नफरत देखकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द हुआ। आंखें भीग गईं। मैं जब्त करती वहां से एक झटके से पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। मैंने पलट कर देखा तो अम्मा वहीं खड़ी दूर तक मुझे देखती रही, जैसे उनकी आंखों में कोई ऐसा राज छुपा हो जो जुबान पर नहीं आता। उसी वक्त मेरी नज़र सीढ़ियों की तरफ गई। मेरा छोटा भाई आरिफ, जो सिर्फ 10 साल का था, सीढ़ियों के पास खड़ा किसी से बातें कर रहा था। मैंने तजस्सुस से देखा, वो किसी अजनबी नौजवान से बातें कर रहा था। मैं हैरान हुई। शादी वाले घर में तो सब जान पहचान के लोग होते हैं, फिर ये कौन है? मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मेरे कदम ठटक गए। वो नौजवान सफ़ेद रंग का लिबास पहने हुए था, कद काठ में लंबा चौड़े शाने, जैसे वो आम इंसानों जैसा ना हो। मैं उसके चेहरे को ठीक से नहीं देख सकी, बस उसका वजूद दिल दहला देने वाला था। मैं जैसे ही करीब गई वो नौजवान अचानक पलटा और लंबे लंबे कदमों से बाहर निकल गया। मेरे दिल में एक बेचैनी सी जाग उठी। मैं जल्दी से आरिफ के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। आरिफ, ये कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे? आरिफ ने कंधे उचकाते हुए मासूमियत से कहा, पता नहीं बाजी, मैं तो इसे नहीं जानता। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी मरियम बाजी से कुछ बात करनी है, उसे बुलाओ। मैंने कहा मरियम बाजी किसी से बात नहीं करती, तो वो चला गया। मैं उसकी मासूमियत पर हैरान रह गई। दिल में एक सवाल कांटा बनकर खटकने लगा। आखिर वो कौन था? वही जिसे मैं रात खिड़की के पीछे खड़े देख चुकी थी। मैंने दिल पर पत्थर रखकर इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और घर के कामकाज में लग गई, मगर दिल में तहैया कर लिया कि फातिमा की शादी के बाद अम्मा से ज़रूर पूछूंगी कि आखिर वो मुझसे ऐसा सलूक क्यों करती हैं। लेकिन मैं एक फुर्माबरदार बेटी थी, अम्मा के सामने कभी ज़ुबान नहीं चलाई थी, ना मुंह तोड़कर जवाब दिया, ना कभी उनके हुक्म की नाफरमानी की। शादी का माहौल अपने जोबन पर था। मायूं के उपटन की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। लड़कियों की हंसी, मेहंदी की रंगत, गीतों की आवाज़ें, हर तरफ खुशी का सामा था। मैं फातिमा के कमरे में जाकर उसके पास ही लेट गई। वो मायूं की दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब शर्मिंदगी थी। अचानक वो रोने लगी। मैं घबरा गई। फातिमा, क्या हुआ? वो सिसकियां भरते हुए कहने लगी, मरियम बाजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका हक छीन लिया। मैं हैरत से उसे देखने लगी। कैसी बातें कर रही हो? तुमने मेरा कौन सा हक छीन लिया? मैंने नरमी से पूछा। वो रोते हुए बोली, नहीं बाजी, आप मुझसे बड़ी हैं, पहले आपकी शादी होनी चाहिए थी। अम्मा ने आपके साथ ज्यादती की है। मैं जानती हूँ अम्मा आपको क्यों नज़रअंदाज करती हैं, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं सुनकर साकत रह गई।
میری آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے. میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. فاطمہ میری جان، ایسی باتیں مت کرو. جو نصیب میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تمہاری خوشی کی وجہ سے میں کیوں دکھی ہوں؟ تم خوش رہو بس. میں اسے سمجھاتے ہوئے بڑے نرمی سے کہنے لگی تھی کہ دیکھو، یہ سب نصیب کے کھیل ہوتے ہیں. انسان جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی دوڑ دھوپ کر لے، جب تک اللہ کی مرضی اور تقدیر کی لکھی ہوئی گھڑی نہیں آ جائے کچھ نہیں ہوتا. پہلے یہ شادی ہو یا بعد میں ہو، اصل بات یہ ہے کہ جو رشتہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر ضرور آتا ہے. جب میرا نصیب جاگے گا، جب میرے نصیب کا چراغ روشن ہوگا، تب میری شادی بھی ہو جائے گی. تم بالکل اس بات کی فکر نہ کرو. میں نے اسے تسلی دے دی تھی. اس کے دل میں جو بے چینی تھی، جو میرے لیے دکھ اور شرمندگی کا احساس تھا، اسے بھی ختم کرنے کی پوری کوشش کی. اور پھر میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے رونے دھونے اور ہر وقت دل میں یہی خیال پالنے کا سلسلہ ختم کر دیا کہ آخر میری شادی کیوں نہیں ہوئی اور سب کی ہو گئی. کیوں میرے نصیب کا دروازہ بند ہے؟ میں نے دل کو سمجھا لیا تھا کہ اللہ جب چاہے گا میری تقدیر کا در کھلے گا، تب سب ہو جائے گا. یوں وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنے کے لیے رخصت ہو گئی. اس کی شادی خیر و عافیت سے خوشیوں بھری دعاؤں کے ساتھ ہو گئی. سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن اس کی شادی کے بعد میرے دل پر ایک نئی اور انوکھی پریشانی نے ڈیرا ڈال لیا. ایک ایسا خوف اور انجانا سا بوجھ جو بیان کرنا مشکل تھا. وہ یہ کہ جیسے ہی رات ہوتی اور میں بستر پر جا کر لیٹتی، آنکھیں بند کرتی، مجھے عجیب و غریب پراسرار اور ڈراؤنے خواب آنے لگے. میں حیران ہوتی، گھبرا جاتی، کبھی جاگ کر بیٹھ جاتی، کبھی خود سے سوال کرنے لگتی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. میرے خوابوں میں اکثر خود کو میں دلہن بنے دیکھتی. سرخ رنگ کا بھاری کامدار جوڑا جس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے کڑھائی ہوتی، جس کا وزن جیسے میرے کندھوں کو جھکا رہا ہوتا. میرے گلے میں بھاری بھاری زیورات، ہاتھوں میں چوڑیاں، ماتھے پر جھومر، ناک میں نتھ، پاؤں میں پائل، اور میں نے جانے کہاں کہاں گھوم رہی ہوتی. کبھی کبھی سرسبز درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی جہاں نرم ہوا کے جھونکے میرے چہرے کو چھو رہے ہوتے اور درخت کی ٹہنیاں آہستہ آہستہ ہل رہی ہوتی. کبھی کسی نیلی پرسکون ندی کے کنارے بیٹھی ہوتی جس کا پانی چاندنی رات میں موتیوں کی طرح چمک رہا ہوتا اور اس پانی میں میرا سرخ جوڑا عکس بنا تھا. کبھی کبھی اپنے پرانے جھولے پر بیٹھی ایسے جھول رہی ہوتی، جھولے کی چرچراہٹ اور ہوا کی سائیں سائیں مجھے خواب میں بھی کسی انجان سے دنیا میں لے جاتی. ان خوابوں میں ہمیشہ ایک سفید لباس میں ملبوس نوجوان آتا. وہ چپ چاپ آ کر میرے سامنے بیٹھ جاتا یا کبھی دور کھڑا رہتا. اس کی آنکھیں، اس کی شخصیت، اس کا وجود بہت پراسرار ہوتا. وہ کوئی عام انسان نہیں لگتا تھا. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر بار خواب میں چاہ کر بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی تھی. جیسے اس کے چہرے پر دھند سے چھائی ہوتی یا جیسے وہ میرا رخ دیکھنے ہی نہ دیتا. میں جتنی بھی کوشش کرتی وہ چہرہ دھندلا ہی رہتا. بس اس کی موجودگی محسوس ہوتی، اس کی خاموشی، اس کی نظریں جیسے میری روح کو چھو کر گزر رہی ہوں. اور یہی بات مجھے شدید پریشان کرنے لگی تھی کیونکہ یہ خواب کبھی کبھی نہیں بلکہ روزانہ آدھی رات کے وقت آتے تھے. ایک ہی طرح کے خواب، ایک ہی طرح کا ماحول، ایک ہی پراسرار نوجوان، اور میں دلہن بن کر بھٹکتی رہتی جیسے کئی اندیکھے سفر پر ہوں کسی، یا جیسے کوئی مجھ سے ملنے آ رہا ہو، یا کسی ان کہی کہانی کا حصہ بن گئی ہوں. میں ڈر جاتی، پسینے پسینے ہو کر جاگ جاتی، دل دھڑکنے لگتا، رات بھر کروٹیں بدلتی رہتی. میں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، نہ اپنی ماں سے، نہ بہن سے، نہ کسی سہیلی سے. میرے دل میں ایک شرمندگی سی پیدا ہو گئی تھی. مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس خوابوں کا ذکر کسی سے کروں گی تو لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید میں شادی کی خواہش میں اتنی ڈوب گئی ہوں کہ اب خوابوں میں دلہن بن کر گھومتی ہوں. لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، ہمدردی کرنے کے بجائے الٹا باتیں بنائیں گے. میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ یہ راز صرف میرے دل اور میرے اللہ کے درمیان رہے گا. میں ہر رات سونے سے پہلے دعا مانگتی کہ یا اللہ مجھے ان خوابوں سے نجات دے دے، میری نیند سکون والی بنا دے. میرا دل اتنا بوجھل ہو گیا تھا کہ دن بھر اسی کا خیال رہتا. میں سوتی بھی تو ڈر، جاگتی بھی تو وہی خوف. میرے لیے ان خوابوں کی وہ سفید پوش شخصیت ایک معمہ بن گئی تھی.
कभी दिल में वसवसे आते कि कहीं ये कोई आसेब तो नहीं, कहीं कोई पुरानी जिन्नाती कहानी का हिस्सा तो नहीं, कहीं कोई माजी का गुनाह तो नहीं जो मुझे इस तरह ख्वाबों में सुनता रहता हो। लेकिन फिर दिल को तसल्ली देती कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, चेहरा जर्द पड़ता जा रहा था। हर आने जाने वाला पूछता, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है, और मैं मुस्कुराकर हाँ कह देती, जबकि अंदर से मैं टूट चुकी थी। मेरी रातें खौफ के साए में गुजरती थी और दिन एक अनजाने बोझ तले। ये ख्वाब अब मेरे वजूद का हिस्सा बन गए थे और मैं उनसे बचने के लिए तड़प रही थी, लेकिन मैं अंदर ही अंदर परेशान से रहने लगी थी और इस परेशानी ने मुझे काफ़ी बीमार भी कर लिया। उस दिन भी बुखार की हालत में मैं किचन में खड़ी बर्तन धो रही थी जब अचानक कि अम्मा ने मेरा चेहरा देखा। वो परेशान सी होकर कहने लगी, क्या हुआ मरियम बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। अम्मा का लहजा बहुत ही मीठा था। मैं सर झुकाकर कहने लगी, हाँ अम्मा, मुझे बुखार है। उन्होंने मेरी पेशानी चेक की और फिर अपने गले से लगा लिया। मेरी बेटी, तबीयत खराब है तो क्यों काम कर रही है, जहाँ आराम कर ले जाकर, मैं दुआ से बर्तन धुलवा लूँगी। उन्होंने मुझे कमरे में भेज दिया था। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई और आंखें बंद कर ली। जल्द ही मुझे गहरी नींद आ गई थी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा सर दबा रहा है। मैं नींद में ये समझी कि शायद अम्मा है जो मेरी तबीयत का ख्याल करके मेरे बहुत करीब बैठी है और उनके हाथों से मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं बंद आंखों से बड़बड़ाई थी कि अम्मा, मुझे आराम है, बस कर दो, लेकिन अम्मा ने मेरा सर दबाना बंद नहीं किया। फिर मैंने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोली थी, लेकिन मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि कमरे में कोई भी नहीं था और अभी भी किसी के हाथों का लम्स मैं अपने माथे पर महसूस कर रही थी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कमरे में कोई भी नहीं था। तभी मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई थी, अम्मा। अम्मा दौड़ती हुई आई। वो हैरान रह गई थी, हालांकि मैंने आज से पहले इस लहजे में कभी अम्मा को नहीं पुकारा था। अम्मा मेरी तबीयत देखकर परेशान हो गई। फिर वो बड़बड़ाते हुए कहने लगी, इसी दिन से मैं डरती थी, मैं जानती थी कि तेरी ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर आएगा। मैं अम्मा से लिपट कर रोने लगी और उनसे कहने लगी, अम्मा, कुछ दिन से मुझे अजीबो गरीब से ख्वाब आ रहे हैं। मैं पूरी पूरी रात जागती रहती हूँ, कभी तो मेरी तबीयत ख़राब हुई है। अम्मा कहने लगी, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, आज मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अगर आराम नहीं आया तो कल तुझे तेरे पीर साहब के पास लेकर जाऊंगी। अम्मा कुछ परेशान नजर आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे मुझसे कोई बात छुपा रही हो। फिर मेरा शाम को बुखार हल्का हो गया था, लेकिन मेरी तबीयत अभी भी बोझल थी। फिर अम्मा मुझे पीर साहब के पास ले गई। अम्मा अकेले में उनसे न जाने क्या बात कर रही थी, जबकि मैं बाहर बैठी हुई थी जहाँ पर औरतों का बेपनाह रश था। अम्मा मुझे साथ लेकर आ गई। 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन ख्वाबों का वो तसलसल अभी भी जारी था। मैं हर रोज़ बुखार में खुद को दुल्हन बना देखती और एक अजनबी मेरे सामने होता। ऐसे जाहिर होता जैसे वो मेरा शोहर है। कभी वो मेरा हाथ थामता, कभी वो मुझे चूड़ियाँ पहनाता, और जब भी मैं इस ख्वाब से उठती तो मैं बहुत अजीब सा महसूस कर रही होती थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, अब मैंने खामोश रहना शुरू कर दिया था। इन ख्वाबों से अपना एक ताल्लुक जोड़ लिया था। लेकिन एक दिन जब मैंने ये ख्वाब देखा तो मैं खुद भी हैरान रह गई। मैंने ख्वाब में खुद को एक दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा, जैसे मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उस वक्त लाल रंग का जोड़ा पहन रखा था और मैं सामने देखे जा रही थी। तभी सामने से चलता हुआ कोई आया और मैंने अपने हाथ आगे कर दिए। वो मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ पहना रहा था, जबकि मैं मोहब्बत से उसे देखे जा रही थी। मुझे ये ख्वाब बहुत अच्छा लग रहा था। मैं देर तक उस ख्वाब के एहसास तले गहरी नींद की आगोश में सोई रही, लेकिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे मुंह से चीख निकली। मैं हैरत से अपने दोनों हाथों को देख रही थी। रात वाला ख्वाब मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद था और मैं अपने सामने अपने हाथों को देख रही थी। मेरे हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ थी, मेरे चेहरे पर रंग फीका पड़ गया था। मैं बेयकीनी से अपने हाथों को देख रही थी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, अम्मा जल्दी आओ, अम्मा ये देखो चूड़ियाँ मैंने कहाँ से पहनी है, मैंने तो अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनी नहीं थी। अम्मा दौड़ती हुई आई और वो कहने लगी,
अरे परेशान क्यों होती है, ये चूड़ियाँ तो मैंने तुझे पहनाई थी, ये चूड़ियाँ तेरे अब्बा लेकर आए थे। मैं हैरान रह गई क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। अम्मा ने कभी भी मुझे सोते हुए चूड़ियाँ नहीं पहनाई थी, लेकिन मैं मुसलसल उन चूड़ियों को देखे जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, जो चूड़ियाँ मैंने ख्वाब में देखी थी वही भला हकीकत में कैसे मेरे हाथों में हो सकती हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। दिन ब दिन मेरे साथ ये हुआ जा रहा था और मैं बिल्कुल खामोश थी। मैं किसी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। अम्मा से कहती तो अम्मा कोई ना कोई बहाना कर देती थी। मेरी ज़ात उलझती जा रही थी। कमरे में किसी के होने का एहसास मुझे रात भर सोने नहीं देता था। मैंने तो घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। घर के कामों में दिलचस्पी मुसलसल कम हो गई थी। लेकिन उस दिन तो मुझ पर गमों के पहाड़ टूट पड़े जब एक दिन अम्मा कहने लगी कि आज दुआ के रिश्ते वाले आएंगे। दुआ तीसरे नंबर पर थी। उनसे छोटी मेरी 2 बहनें और भी थी, लेकिन अम्मा ऐसा कैसे कर सकती थी? इतनी नाइंसाफी, वो भी मेरे साथ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हमेशा ही अम्मा ने मुझसे मोहब्बत जताई थी, कभी भी इस तरह का सलूक नहीं किया था कि वो मुझे सौतेली लगे। लेकिन अब ये क्या हो रहा था? मैं हैरत से दंग रह गई। फिर दुआ के रिश्ते वाले आए और उसे पसंद करके चले गए। वो अब 18 साल की हो गई थी, जबकि मैं घर में सबसे बड़ी थी और अभी तक मेरी शादी का ख्याल किसी को नहीं आया था। फिर उस दिन दुआ की मंगनी की तकरीब हुई। सारे मेहमान मंगनी में शिरकत करने के लिए आए थे। सबकी जुबानों पर वही सवाल था जो फातिमा की शादी में था, लेकिन अम्मा ने सबको फिर टाल दिया था, ये कहकर कि मेरा रिश्ता खाला के घर में तय हो चुका है। जब वो सऊदीया से वापस आएंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। फिर जैसे ही मंगनी के बाद सारे मेहमान वापस चले गए, मैं कमरे में बैठकर रो रही थी। अम्मा का उस सफ़ेद झूठ पर गम के मारे मेरा दिल फट रहा था। मैं रोते रोते दोनों हाथ मुंह में छुपाकर बिस्तर पर बैठ गई। अचानक मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी। चुप हो जाओ मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई मेरे कान के करीब आकर बोला था और मैं झटके से उठ बैठी। एकदम ही कमरे से बाहर चली गई थी। जैसे ही मैं बाहर गई, अम्मा मुझे देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ मरियम बेटी, क्यों इतनी रो रही हो? तुम्हारी आंखें बहुत लाल हो रही हैं। मेरे गुस्से में इजाफा हो गया। मैं फट पड़ी और अम्मा से कहने लगी, अम्मा बस कर जाएं, मुझसे हमदर्दी का झूठा नाटक ना करें। आप जो मेरे साथ कर रही हैं ना, ऐसा कोई भी माँ अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती। आखिर आप मेरे अरमानों का खून क्यों कर रही हैं? अगर मैं आपकी सौतेली बेटी थी तो आप मुझे पहले ही बता देती। मुझसे ये आपकी नाइंसाफी बिल्कुल समझ नहीं आ रही। पहले आपने फातिमा की शादी की, फातिमा मुझसे छोटी थी, और अब आप दुआ की शादी कर रही हैं। आपको मेरा ख्याल नहीं आया? ऊपर से मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कुछ अजीबो गरीब हो रहा है। मुझे हर रोज़ नया ख्वाब दिखाई देता है जो मुझे रात भर बेचैन किए रखता है। मैं खुद को किसी और ये एहसास तले दबा हुआ महसूस करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे हर वक्त कोई मेरे साथ है। आपको ये समझ नहीं आता? आखिर आप क्यों नहीं समझ रही हैं? क्यों मुझे डरा डरा कर मारना चाहती हैं? आखिर मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मैं अम्मा के सामने फट पड़ी थी। अम्मा खामोशी से मुझे देखती रही, फिर दुपट्टा मेरे मुंह पर रखकर रोना शुरू कर दिया। अम्मा की ये बेबसी रोती हुई आवाज़ मुझे परेशान कर रही थी। मैं हैरान थी कि अम्मा क्यों रो रही हैं। फिर अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वो रोते हुए कहने लगी, मेरी बेटी, मैं तुझे ये राज कभी नहीं बताना चाहती थी, लेकिन मैं देख रही हूँ तेरी जहनी परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं तो खुद को कोई नुकसान न पहुँचा ले। मुझे वो हकीकत बतानी ही पड़ेगी। मैं हैरत से कहने लगी, अम्मा कैसी हकीकत? मुझे भी तो पता चले, ताकि मेरी इस परेशानी से जान छूटे। अम्मा चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, मैं तुझे वो हकीकत बता देती हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आएगा कि तेरे माँ बाप तेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। मैं तो और परेशान हो गई। मैं कहने लगी, खुदा के लिए अम्मा मुझे हकीकत बताएं, वरना मेरा दिल गम के मारे फट जाएगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। अम्मा ने मुझे गौर से देखा, फिर कहने लगी, ये उन दिनों की बात है जब मेरे यहाँ छोटी हया की पैदाइश हुई। अब तुम 5 बहनें इस दुनिया में आ गई थी और तुम्हारे बाप की ख्वाहिश थी कि हमारा आखिरी एक बेटा भी इस दुनिया में जन्म ले। मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैं तेरे बाप की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर मैंने मन्नत मुरादें मांगनी शुरू कर दी। जहाँ कहीं भी मुझे कोई आसरा होता, मैं वहीं पर चली जाती। बस मैं चाहती थी कि किसी तरह मेरा एक बेटा भी हो जाए, ताकि तेरे अब्बा की ख्वाहिश पूरी हो जाए।
لیکن شاید یہ اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک دن محلے میں رہنے والی زہرا نے مجھے بتایا کہ ایک ایسی درگاہ ہے جہاں پر ایک بہت خاص جڑی بوٹی ملتی ہے، اگر وہ جڑی بوٹی تو کھا لے تو کہتے ہیں کہ اس سے 100% بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہے تو وہ جڑی بوٹی حاصل کر، لیکن دھیان رہے وہ درگاہ کوئی عام درگاہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ درگاہ شاہ جنات کی ہے اور اس کی رکھوالی والے سارے نوجوان جنات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک سردار تھا اور اس کا بیٹا بھی اسی درگاہ پر رہتا ہے۔ دھیان سے جانا، ویسے تو تمہارا شوہر تمہیں جانے نہیں دے گا، اسی لیے تمہیں کہتی ہوں کہ اکیلی کبھی بھی نہ جانا۔ اس نے مجھے ایک بڑی عجیب سی بات کہی۔ اس کی بات سن کر میرا بھی دل ہول گیا۔ بیٹا حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایسا ہو جائے تو کوئی برائی نہیں۔ اب میں نے اتنی خواری کی ہے، تھوڑی خواری اور کر لوں گی۔ میں کسی بھی طرح سے وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن جب میں نے اس بارے میں تمہارے ابا سے بات کی تو اس نے ساتھ انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، تم نے جو بھی مانگنا ہے وہ خدا سے مانگو، وہ سب دینے والا ہے، ایسی باتیں سوچنا بھی گناہ ہے۔ لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور ایک رات چپکے سے تمہارے ابا کو بغیر بتائے وہاں چلی گئی۔ رات کا گھنا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس درگاہ پر مکمل سناٹا چھایا تھا، لیکن سامنے ہی وہ درگاہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا پتہ مجھے زہرا نے بتایا تھا۔ میں خوش ہو کر وہاں پہنچ گئی تھی، لیکن اچانک مجھے اپنے پیچھے آواز آئی، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ میں گھبرا کر پلٹی تھی۔ میرے پیچھے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، لیکن مجھے اس سے بہت خوف محسوس ہوا۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے وہ جڑی بوٹی چاہیے جو یہاں سے سب لے کر جاتی ہیں۔ وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، وہ لے کر جاتی ہیں لیکن بدلے میں کچھ دے کر جاتی ہیں۔ تمہارے پاس ایسا کیا ہے؟ تمہارے پاس ایسا کیا ہے دینے کے لیے؟ یہ سن کر میں گھبرا گئی۔ میں اس آدمی سے کہنے لگی، بابا جی مجھے بہت زیادہ بیٹے کی خواہش ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کیا دے سکتی ہوں؟ میں غریب عورت ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، تمہارے پاس ایک چیز ہے، تمہاری سب سے بڑی بیٹی مریم جو بہت خوبصورت ہے۔ دراصل ہمارے سردار کا جو بیٹا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی انسانی لڑکی سے شادی کرے۔ تمہاری بیٹی کو اس نے اکثر یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، تم اس لڑکی کا رشتہ اسی سردار کے بیٹے کے لیے دے دو، لیکن یاد رکھنا وہ سردار کا بیٹا کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زاد ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں حیرت سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ سب کیسے کروں گی، لیکن مجھ پر بیٹے کی خواہش کا جنون سوار تھا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات منظور ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے مجھے وہ جڑی بوٹی دے دی۔ پھر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد تیری بیٹی مریم ہماری ہوئی، تو اس کا رشتہ کہیں اور نہیں طے کر سکتی۔ اس کا رشتہ جہاں بھی طے ہوا تو تم نقصان اٹھاؤ گی، کیونکہ تم نے اسے ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ بات میں نے اس کے سامنے طے کر دی تھی اور وہ جڑی بوٹی حاصل کرتی تھی۔ پھر خدا کی قدرت کے میرے ہاں ایک بیٹے نے جنم دیا۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن میرے دل میں وہی ڈر بیٹھ گیا کہ کہیں بھی میں تیرا رشتہ کروں گی تو کوئی نقصان ہو جائے گا، اس لیے مریم میری بیٹی مجھے معاف کر دے۔ میں نے تو یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ میں کہنے لگی، اماں ایسا تو کیسے کر سکتی ہے؟ تو نے بہت غلط کیا، تو نے میری زندگی برباد کر دی۔ کبھی تو مجھے عجیب و غریب سے خواب دکھائی دیتے ہیں، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے ان سے بہت زیادہ شکوے تھے۔ میں نے اماں سے بات چیت بند کر دی تھی۔ اب میں ہر وقت بیمار رہنے لگی۔ میں بستر سے لگ گئی۔ اماں میرے لیے بہت پریشان تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے بالکل ٹھیک کر دے۔ وہ بار بار مجھ سے معافی مانگتی، لیکن میں خود کو عجیب غم میں مبتلا، خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ رات بڑی عجیب تھی جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، مریم تم میری وجہ سے اتنی بیمار ہو گئی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ میں نے یہ خواب دیکھا تو میں خود کو بڑا ہی عجیب محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے اس خواب کا ذکر اماں سے کیا تو اماں خوش ہو کر کہنے لگی، لگتا ہے کہ وہ سچ ہی تمہاری زندگی سے چلا گیا ہے، اب تم آزاد ہو گئی ہو۔ مریم میری بیٹی، ایسے لگ رہا ہے کہ میں بھی اس جرم سے آزاد ہو گئی ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں۔ اماں کی بے بسی دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ پھر گھر میں میری شادی کی شہنائیاں بھی بجنے لگی۔
مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بھی شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میں ہر رات خود کو خواب میں دلہن بنا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذکر میں نے کسی کے سامنے بھی نہیں کیا تھا۔